अरुणाचल डॉग एंड कैट रेस्क्यू फोस्टर केयर के स्वयंसेवकों ने आज आईएमसी अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के साथ हुई बैठक पर अपने दृष्टिकोण और परिणाम साझा करते हुए पालतू जानवरों के मालिकों से भविष्य में इसी तरह की घबराहट जैसी स्थितियों को रोकने के लिए जिम्मेदारी से स्वामित्व का अभ्यास करने की अपील की। सदस्यों ने पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम और पशु पंजीकरण के उचित कार्यान्वयन के महत्व पर प्रकाश डाला और नागरिकों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह के वायरल वीडियो को शेयर करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करने का अनुरोध किया। तो आप लोग को अगर शायद न्यूज़ फॉलोअप करता है तो आप लोगों को पता होगा कि हम काफ़ी दिनों से मीडिया ब्रीफिंग पे ब्रीफिंग दे के आ रहा है, ऑफिस तो ऑफिस का चक्कर लगा रहा है। और आज का जो हमारा ऑफिस है यहाँ आईएमसी ऑफिस में हम तो ऑनरेबल तामे पसंग सर ने हमें बुलाया था। ये मीटिंग कल होना था बट कुछ रीज़न की वजह से आज हुआ है। तो आज का मीटिंग का जो डिस्कशन था कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसको चेक में था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, चीज़ों को समझने के लिए बातचीत करके ये पता लगा कि तामे पसंग सर भी काफ़ी चीज़ों से अवेयर है। बट यस, कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो हो रहा है। और आज का जो मीटिंग में हमने स्पेशली ये बात किया कि इन सब चीज़ों को, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि व्हाट्सएप में बहुत सारा वायरल हो रहा है, रेबिस को लेके डॉग बाइट केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि नहीं। तो इन सब को लेके हम लोगों ने चर्चा किया है। जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट आए थे आज, हेल्थ डिपार्टमेंट थे, हमारा एनजीओ था, रेस्पेक्टेड कॉर्पोरेटर्स थे फ्यू वार्ड के। तो हम लोगों के बीच में जो चर्चा हुआ, आउटकम तो यही है कि सबसे पहले तो एश्योरेंस दिया है तामे पसंग सर ने कि जो स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड होता है उनको वो ऊपर सीएमओ ऑफिस तक ले जाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और जितने जल्दी हो सके उसको एक्टिवेट कराएंगे। दूसरा ये है कि एनिमल बर्ड कंट्रोल इज़ अ मस्ट। कुत्ता मारना, किलिंग स्प्री होके घूमना, दिस इज़ नेवर ए सोल्यूशन और ये कभी सोल्यूशन में आएगा भी नहीं, है कि नहीं। तो और तीसरा है जो वैक्सीन जो ड्राइव है वो चलते रह रहा है और वो कंटिन्यूस चलते रहेगा। जैसे हमारा थैंक कि एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है वो बहुत सहयोग कर रहा है, पब्लिक के हित में काम कर रहा है, एनिमल के हित में काम कर रहा है, हमेशा से उसका कोऑर्डिनेशन रहा है। और इतना ही था आज का। तो सर, आप लोगों ने शायद कुछ एनिमल जो रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया है शायद से, जितना जो एनिमल्स रजिस्ट्रेशन जी कभी रिकॉग्नाइज करेगा जी। तो बहुत सारे ऐसा पेट लवर्स है या फिर एनिमल पालते हैं तो वो लोगों को भी खुद भी मालूम नहीं होता ये सब कुछ पता है वो, है ना। तो एज ए एनजीओ या फिर जो आप कह सकते हैं कि एज एन एनिमल एक्टिविस्ट, तो आप क्या उन लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं उसके? जी, ये जैसे आपने अभी कहा जो एनिमल रजिस्ट्रेशन है ये एक लंबा प्रोसेस है जो सिस्टमेटिक वे से जाना पड़ता है। इसके अंदर में जो वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, इन लोगों के अंदर में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। जो पेट ओनर होता है अगर वो परचेज भी करते हैं, जो डिफरेंट ब्रीड होता है स्पेशली जो बाहर से आता है, उन लोगों का काफ़ी एक पेपर वर्क रहता है कि यहाँ पे अगर वो अलाउड है या नहीं है। ऐसे डिफरेंट देशों में होता है, डिफरेंट स्टेट्स में ना, स्टेट टू स्टेट ये लॉ वेराई करता है। बट कुछ कुछ चीज़ें कॉमन होता है, रजिस्टर करना पड़ता है। और दूसरा चीज़ मैं ये एक अवेयरनेस भी देना चाहूँगा, जो जितने भी हमारे यहाँ के जो पेट ओनर्स है, पेट पेरेंट है, काफ़ी जगह हमने जो हमारा जो केसेस है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो केसेस हम हैंडल करते हैं, ऐसा देखा गया है कि दे आर मोर लाइक ए किड ना, जो एक नया टॉय मिलता है, छोटा में पपी समय में प्यार करता है एंड देन एक समय ऐसा आ जाता है कि वो लोग अबेंडन कर देते हैं जो रास्ते पे होता है। मोस्टली जो यहाँ पे जो स्ट्रेस है एक समय उन लोगों का पेट पेरेंट हुआ जाता था। बट आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न कि पेट पेरेंट क्या हो जाता है जिसकी वजह से वो अबेंडन कर देते हैं और अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि बस इंसानों का गलत है, ये है वो है, बट देयर आर डिफरेंट रीज़न है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बहुत सारा है जिसके वजह से ये जो आज का जो सीन क्रिएट हुआ है। और दूसरा चीज़ पब्लिक से ये अपील है कि देखिए व्हाट्सएप का ज़माना है, फ्री का डाटा आता है, हर न्यूज़ जो फ्लो होता है ऑथेंटिक नहीं है। प्लीज़ कुछ भी चीज़ फॉरवर्ड करने से पहले जांच ले, फ़र्क ले, उसके पीछे का जो जेन्युइन है या नहीं है, रीज़न है या नहीं है ना, उन सब चीज़ों को क्रॉस चेक करें, वेरीफाई कीजिए आगे फॉरवर्ड करने से पहले। नहीं तो ये चीज़ क्या करता है, अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करता है। जैसे आप लोगों को पता होगा रिसेंटली रेबिस का जो केस हुआ था, येस देयर आर फ्यू केसेस जहाँ पे रेबिस की वजह से डेथ हुआ गया है, बट मोस्ट केसेस स्ट्रेस का नहीं है। उनमें भी बहुत सारा जो है केसेस जो खुद का जो पेट ओनर होता है, खुद का जो पेट होता है वही है। अगर आंकड़ा देखें तो आई थिंक कुछ अराउंड 800 के आसपास पहुंच चुका है। आई डोंट नो ये कितना ऑथेंटिक है, बट जहाँ तक मुझे पता है जो डॉग बाइट का जो केसेस है
और ये केसेस में ज़्यादातर ऐसे है कि जो खुद का जो डॉग है, जो खुद का जो पेट है, उन लोगों के द्वारा ही हल्का सा स्क्रैच हो गया, काट दिया, ये हो गया, मतलब डिफरेंट रीज़न की वजह से, आई डोंट नो क्या है, बट स्ट्रेस में ये काफ़ी कम है। और अपील यही है कि प्लीज़ डोंट शेयर, मतलब जो भी ऑथेंटिक नहीं है आगे मत शेयर कीजिए, जांच ले, परख ले, अगर हाँ सही में है, एक्चुअल है, तो एक दो जगह अवेयर के लिए फॉरवर्ड कीजिए। जस्ट बिकॉज आपको नेट मिल गया उसी की वजह से फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि ये पैनिक क्रिएट करता है। पैनिक क्रिएट होने से अल्टीमेटली जो सिचुएशन होता है, आप लोगों को पता है, वो वर्स हो जाता है कि नहीं।